तो आज हम फिर उपस्थित हुए हैं मैथ्स क्लास 10th की लेकर समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5.3 के बचे हुए सवाल। इसके पहले हम 11 सवाल विभिन्न वीडियोस के माध्यम से कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वो क्लास न देखा हो तुरंत जाके देख ले, प्लेलिस्ट बनी हुई क्लास 10th बेस्ट के नाम से। चलिए शुरू करते हैं। 12वां सवाल देखिए, आज के क्लास का पहला लेकिन एक्सरसाइज 5.3 का 12वां सवाल। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। तो तुरंत यहाँ पर श्रेणी बनाओ। तो 6, 12, 18, 24, 30, तो ऐसे कितने 40 पदों तक, 40 पदों तक। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, धन पूर्णांकों का योग निकालना है। तो एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी फार्मूला लगाओ। ठीक है, तो एस एन हमें कितने पदों, 40 पदों तक। तो एन बराबर कितना आ जाएगा 40, और प्रथम पद कितना है 6, ए बराबर 6, और डी बराबर कितना आ जाएगा, अगले पद से पिछले पद को घटा दो तो 12 माइनस 6 बराबर 6। तो देखो, तो एस एन 40 पदों तक निकालना है। तो एस 40, तो एन की जगह पर हम 40 रखेंगे। ठीक है, 2 ए की जगह पर कितना है 6, ए की जगह पर 6, और एन की जगह पर 40 माइनस 1 इंटू डी की जगह पर 6। बस हल करो, आ गया सवाल। एस 40 बराबर ये हो गया 20, ये हो गया 12, 2a प्लस होता है, यहाँ पर प्लस लगाना भूल गए, ये ध्यान रखना, प्लस माइनस प्लस, ये 39 बचा, 39 गुणा 6, तो 20, 12, 6 9 54, 5 6 18, 18 2 20 3 23, 234, 234, 20 गुणा अभी 12, 234 जोड़ दो तो ये हो जाएंगे 6, 3 1 4, 246, 20 गुणा करो, 0 6 दूनी 12, 1 2 चौको 8 1 9, 2 दूनी 4, 4920 कितना आ गया 4920। यही हो गया आंसर। क्लियर, आंसर हो गया। अब चलते हैं सवाल नंबर 13 की तरफ। सवाल नंबर 13 कुछ 12 की तरह ही है। देखो क्या कह रहा है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो श्रेणी क्या बनेगी, पहला 8, दूसरा 16, इसके गुणक निकालो, 8 का 24, ऐसे 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 करके कितने 15 पदों तक, 15 पदों तक। बस वही हो गया फार्मूला। तो ए बराबर 8, डी बराबर 16 माइनस 8 बराबर 8, और एन बराबर 15। लगा दो फार्मूला, एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यस 15 पदों तक निकालना है। तो यस 15 बराबर 15/2, 2a कितना है 8, प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी कितना बच्चों 8। ठीक है, तो 15/2। अब एक काम करो, ये 2 गुणा 8 अभी ऐसे ही लिखा रहने दो, प्लस ये हो गया 14, तो 14 गुणा 8, तो दो बाहर से अंदर से कॉमन निकाल लो बाहर, और ये 2 से कट जाएगा तो कितना बचा 15, 8 प्लस ये 14, 2 कॉमन निकाला 14 बचा, तो सॉरी 2 कॉमन निकाला 7 बचा इंटू 8, ये हुआ। अब देखो तो ये कितना आया, यस 15 बराबर कितना आ जाएगा, ये रहे 15 और ये रहे 8, 7 8 56, तो ये 15 गुणा 56, 4 60, 4 64, तो 15 चौके 60, 6 15 चक्कर 90, 96, 960 आ गया। यही हमारा आंसर हो गया। ओके, सवाल नंबर 14 देखो, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं 1 3 5 डॉट 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 49 होंगी। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, योग निकालना है, मतलब इनका हमें एस एन निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर ए बराबर 1 हो गया, डी बराबर 3 माइनस 1 बराबर 2 हो गया। ठीक है, तो आप एक फार्मूला लगाओ, और ए एन बराबर ये लास्ट पद है 49। ठीक है, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगाओ पहले। तो एन 49 दिया है, बराबर ए कितना दिया 1, प्लस एन यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, ये डी 2 दिया है, तो 49 बराबर कितना आ जाएगा 1, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2 एन माइनस 2,
तो 49 बराबर ये 1 प्लस का, ये माइनस का, तो माइनस का 1 प्लस 2n, इधर आएगा 50 हो जाएगा। तो 2n बराबर 50, तो n बराबर 25 हो गया। n का मान निकल आया। अब हमें क्या निकालना है बच्चों? योग निकालना है। ठीक है, तो योग निकाल दो। तो एस n बराबर n/2। अब हम इसमें क्या लगा दें? a प्लस एल भी तो लगा सकते हैं, अंतिम पद है ये, a प्लस एल। तो एल ये अंतिम पद है 49, यही an है। तो हमें एस एन बराबर n/2, n निकला 25/2, a है पहला पद 1 और l हो गया आपका 49। तो कितना है? 25/2 गुणा 50, तो ये है 25, 25 625। तो ये ही आ गया आंसर। ठीक है, तो ये सवाल हो गया 14। अब आते हैं सवाल नंबर 15 की तरफ। देखिए ये बड़ा थोड़ा सा लंबा लिखा हुआ है, लेकिन लिखा जरूर लंबा है, लेकिन ये सवाल है बहुत आसान। देखो जरा पढ़ो इसको पेशेंस के साथ, थोड़ा धैर्य के साथ इसको पढ़िए। कहते हैं कि एक निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा किए करने के लिए जुर्माना लगाने का प्राविधान किया गया। मतलब इस प्रकार पर, मतलब कहते हैं अगर आप विलंब से कार्य करोगे, निर्धारित तिथि तक कार्य नहीं निपटा पाओगे तो जुर्माना लगेगा। तो पहले दिन के लिए 200 रुपया, दूसरे दिन का जुर्माना 250, तीसरे दिन का जुर्माना 300 इत्यादि। इसी से अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर जैसे से आगे बढ़ेंगे दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है। मतलब पहले दिन जुर्माना 200 लगा, दूसरे दिन 250, तीसरे दिन 300 के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी अगर यदि इस कार्य में 30 दिन का विलंब हो जाए। तो क्या बनेगी समांतर श्रेणी इसकी? देखो बच्चों, पहले दिन 200 रुपये जुर्माना, दूसरे दिन 250 रुपये जुर्माना, तीसरे दिन 300 रुपये का जुर्माना, चौथे दिन 350 का, ऐसे ऐसे कितने दिन? 30 दिनों तक, 30 दिनों तक ये चलेगा जुर्माना। बस हमें क्या निकालना पड़ेगा? अब इसका योगफल निकाल दो बच्चों। 30 दिनों तक विलंब अगर किया तो कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी? तो 200 पहले दिन, 250 तीसरे दिन, सबको जोड़ डालो 30 दिनों तक। तो सबको जोड़ेंगे टाइम लगेगा, फार्मूला लगा देते हैं। एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो n बराबर कितना है? 30 दिनों तक। ठीक है, a बराबर 200 है, a बराबर 200 है, और डी बराबर क्या हो जाएगा? अगले वाले पद से पिछले वाले पद को घटाओ, 250 माइनस 200 बराबर 50। ठीक है, तो एस एन निकालना है 30 दिनों तक के लिए। तो एस 30 एन की जगह पर 30 रख दिया। 30/2 2, ए कितना है? पहला पद 30 नहीं 200 प्लस एन कितना है? 30 -1 इंटू डी कितना आया? 50। बस हल किया, देखो एस 30 बराबर निकल आएगा। तो ये बचा 15। ठीक है, ये हुआ 2 दूनी 400 प्लस ये 29 हुआ और इंटू 50। हल करो, 15 400 प्लस 0 5 45 4 5 दूनी 10 4 14 1450। तो ये है 15 गुणा 800 और 400 और जोड़ दो, 1450 तो 1850 हो जाएगा। अब 15 गुणा करो, 15 0 15 × 75 7 15 120 15 120 और 120 में 7 जोड़ो 27, 12 बचा, 15 × 15 15 12 20 27। तो ये 27,750 यही आंसर आ गया बच्चों। यही इतना जुर्माना देना पड़ जाएगा। ओके, तो आज की क्लास में हम यहाँ पर 15 ही सवाल सॉल्व करेंगे और जो बचे हुए सवाल इस एक्सरसाइज के अगले वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।